नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जहां आज आप सभी देखने वाले हैं MA फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर है आपका थर्ड। यहां पे बेटा पेपर थर्ड कर लेना, क्योंकि जेंडर एंड डेवलपमेंट आपका पेपर थर्ड है। यहां पे बाय मिस्टेक इसको थर्ड कर देना, ठीक है बेटा। ठीक, जेंडर एंड डेवलपमेंट है आपका सेशन और न्यू बैच स्टार्ट है। पेपर आपका नज़दीक ही है, दिसंबर में पेपर होगा। तो जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, इस पे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं जो हूबहू आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे आ गया है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने प्रश्नों को फास्टली कवर करेंगे। जिनको नहीं समझ में आता है दोबारा से आप इसको रिपीट करें, दोबारा से पढ़ें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत फास्ट ही प्रश्नों को कवर करते हैं, ठीक है बेटा। जेंडर की परिभाषा आया है, उत्तर है आपका जेंडर का अर्थ स्त्री या पुरुष होने की अवस्था से है, ठीक है। जेंडर जैसे ही शब्द आता है आप सबको ये पता चल जाता है स्त्री है या पुरुष है, आपके मस्तिष्क में ये बैठ चुका है और ऑटोमेटिक जब आपके सामने जेंडर की चर्चा होती है तो स्त्री पुरुष की कल्पना होती है, ठीक है, आ जाती है। अर्थात नारी तत्व या पुरुष तत्व की अवस्थिति और सामाजिक संदर्भ में इसका अर्थ पुरुषों एवं महिलाओं के बीच के सामाजिक अंतरों से है, ठीक है। जूडिथ बटलर ने कहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जूडिथ बटलर ने जो भी एग्जाम्पल दिया है, परिभाषा दी है, बहुत महत्वपूर्ण है इनकी परिभाषा बेटा। इनकी परिभाषा पूछी जाती है तो आप सब ज़रूर याद रखना। जूडिथ बटलर ने कहा कि जेंडर का संबंध समाज द्वारा स्वीकृत क्रियात्मक उपलब्धियों से है, या यह कहें कि यह ऐसी शैली है जो समाज द्वारा निर्धारित संकेतों, आंदोलनों व अधिनियमों के गठन के तरीके के रूप में देखी जा सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, लिंग पहचान का अर्थ बताइए तथा लिंग पहचान को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक या क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इससे आपको 2 प्रश्न बन भी सकते हैं, 2 का 3 बन सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी क्लासें होती हैं इस चैनल पर, होम साइंस बाय निधि शर्मा जो चैनल है, इस पे जितनी भी क्लासें होती हैं सारी इंपॉर्टेंट होती हैं और आपने देखा होगा कि हूबहू प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। लिंग पहचान जेंडर आइडेंटिटी है, जिसे हम कहते हैं लिंग पहचान का अर्थ होता है स्वयं के लड़के या लड़की होने की समझ, ठीक है। यहाँ पे लड़की कर लेना, लड़की रहेगा, ठीक है बेटा। और जिन बच्चों को PDF चाहिए वो जल्दी से ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, वहाँ से ज्वाइन बटन क्लिक करके स्क्रीनशॉट लें। ज्वाइन करने के बाद स्क्रीनशॉट लें और व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर सेंड करें और फिर वहाँ से आपको PDF मिलेगा। जो भी क्लास है, जिस क्लास की आप हैं वो लिख के भेजना पड़ेगा और आपको जैसे ज्वाइन करती हैं स्क्रीनशॉट लेके भेजना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इस पे दी जाएगी PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेशल क्लासें भी होंगी ज्वाइन मेंबर के लिए। लिंग एक स्थायी स्वरूप है, बालक और बालिका लिंग की पहचान करता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। बालक जेंडर आइडेंटिटी या लिंग पहचान आपकी व्यक्तिगत संवेदना है कि आप स्वयं को किस लिंग का मानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति स्वयं को एक स्त्री के रूप में देखता है तो उसकी जेंडर आइडेंटिटी स्त्री ही होगी। बेटा आप लोग ये बताना, 3 लिंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? दूसरा तो एक स्त्री एक पुरुष लिंग, ये तो बता दिए। तीसरा लिंग बताइए आप कमेंट में जल्दी से, कौन सा है? लिंग पहचान किसी के लिए अपने लिंग की व्यक्तिगत समझ है, ठीक है। लिंग की पहचान किसी व्यक्ति के नियत लिंग से संबंधित हो सकती है या इससे भिन्न हो सकती है। लिंग पहचान एक व्यक्ति की स्वयं की आंतरिक अवधारणा है जो पुरुष महिला दोनों या दोनों में से कोई नहीं या कुछ और हो सकती है। कभी कभी एक बच्चे की लिंग पहचान जन्म के समय प्राप्त लिंग से मिल जा सकती है और कभी कभी नहीं भी मिल सकती, क्योंकि ऐसी व्यक्ति जो जन्म के समय सौंपे गए लिंग के अलावा किसी अन्य लिंग से स्वयं की पहचान करते हैं उन्हें ट्रांसजेंडर कहते हैं, ठीक है।
उदाहरण के लिए किसी बच्चे को जन्म के समय पुरुष लिंग निर्धारित किया गया, लेकिन वे स्वयं की अवधारणा महिला के रूप में करते हैं, तो इसे ट्रांसजेंडर महिला कहेंगे। लिंग पहचान शारीरिक एवं व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित होता है। ठीक, आप सबने देखा होगा इस टाइम ये भी ट्रांसजेंडर का चल रहा है। काफ़ी लोग हैं जो आपने जो स्टॉल को भी अगर नहीं देखा सर्च कर लीजिए। काफ़ी लोग हैं जो महिला से पुरुष हुए हैं, पुरुष से महिला हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों में लिंग पहचान आमतौर पर चरणों में विकसित होता है। ठीक है, 2 साल की उम्र के आसपास बच्चे लड़के और लड़कियों के बीच शारीरिक अंतर के प्रति जागरूक हो जाते हैं और अपने तीसरे जन्मदिन से पहले लड़की के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि अधिकांश बच्चे आर रानी से खुद को लड़का या 4 साल की उम्र तक अधिकांश बच्चों को अपनी लिंग पहचान की एक स्थिर भावना होती है। जहाँ पे आइए जानते हैं, कोहलबर्ग जी कहते हैं कि पहले लिंग का प्रत्यय प्रस्तुत किया था। उसका विश्वास था कि लिंग के बारे में बालकों की संज्ञानात्मक समझ बालकों के व्यवहार को निर्धारित करती है। लड़की अपनी माँ की तरह काल्पनिक भूमिका निभाती है और लड़के अपने पिता की तरह क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं। यहाँ व्यवसाय होगा। ठीक है, ये व्यवसाय है बेटा। ठीक, लिंग पहचान को प्रभावित करने वाले कुछ सामाजिक कारक या क्षेत्र कह सकते हैं जिसमें पहला आता है शिक्षा के क्षेत्र में लिंग की पहचान। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो पहले बालक व बालिका की शिक्षा में पर्याप्त पक्षपात किया जाता था, किंतु ऐसा अब है नहीं। परंतु आज परिस्थितियों में अत्यधिक सुधार हुआ है। शिक्षा में लिंग, स्त्री या पुरुष का ध्यान रखा जाता है। सरकार बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशिष्ट विद्यालय, उनकी रुचियों के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, पाठ्यचर्या इत्यादि पर विशेष ध्यान दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है परिधान के आधार पर लिंग पहचान। क्योंकि प्रायः समाज में लिंग की पहचान उनके वस्त्र के आधार पर ही किया जाता है। पुरुष पैंट शर्ट धोती कुर्ता पहनते हैं, वहीं लड़कियां साड़ी सलवार सूट पहनती हैं। इन्हीं वस्त्रों के आधार पर समाज लिंग की पहचान करता है। बेटा ऐसा नहीं है, लड़के लोग भी बाल लंबे करते हैं, लड़के लोग भी पैंट शर्ट पहनते हैं, लड़कियां भी पैंट शर्ट पहनती हैं ना। तो रोजगार व्यवस्था के आधार पर लिंग की पहचान अगर देखा जाए तो रोजगार का निर्धारण लिंग के आधार पर किया जाता है। लोगों का कहना है कि जहां विद्यालय, बैंक आदि स्थान लड़कियों की नौकरी के लिए उपयुक्त है, वहीं जटिल व्यवसाय, फौज इत्यादि स्थानों पर नौकरी करने के लिए लड़कों को उपयुक्त माना जाता है और इसी तरह रोजगार के अनुसार लिंग की पहचान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, फोर्थ आता है आपका वर्ग विभाजन के आधार पर लिंग की पहचान। समाज में जब किसी कार्य के लिए वर्ग विभाजन की ज़रूरत होती है तब लिंग, जी हाँ, जेंडर का उल्लेख आवश्यक रूप से होता है। जैसे विद्यालय में आयोजित होने वाले कुछ कार्यक्रम और गतिविधियाँ छात्र तथा छात्रा दोनों के लिए होती है, परंतु कुछ का विभाजन छात्र तथा छात्राओं के लिए भिन्न भिन्न होता है और इस तरह की गतिविधियाँ व कार्यक्रम के आधार पर लिंग की पहचान की जाती है। ठीक है, उसके बाद आरक्षण द्वारा लिंग की पहचान। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुष वर्ग का अधिकार है, वहाँ महिलाओं की पहुँच नहीं हो पाती है। आधुनिक समय में हर एक क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान देते हुए कुछ पदों को उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है, जिससे महिलाओं को भी सम्मान का अनुभव हो सके, महिलाएं अपने आप को समाज का एक महत्वपूर्ण भाग माने और यह अनुभव कर सकें कि उनकी भी समाज में अहम भूमिका है। आरक्षण का निर्धारण वंश के आधार पर जो आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं उनके आधार पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विकास के आधार पर लिंग की पहचान। सामान्यतः अगर देखा जाए तो समाज में विकास की योजनाएं लिंग के आधार पर ही बनाई जाती हैं। जैसे वर्तमान में बालिका उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण बहुत ही हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक है ना। अब आप सब बताइए वोमेन पावर लाइन का नंबर क्या है, वोमेन पावर लाइन हेल्प लाइन नंबर क्या है, आप सब मुझे कमेंट में बताना। आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं जिनका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बालकों एवं पुरुषों के समान बालिकाओं एवं स्त्रियों का स्थान प्रदान करना है। ठीक, स्त्रियों को स्थान प्रदान करना है। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।